कि आर्टरीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी। 3 तरह की आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट वन इज़ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, जो कि आपके कौन कौन से एरिया को सप्लाई कर रही है, हार्ट की एपेक्स को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के सिर्फ एंटीरियर पोर्शन को, और वेंट्रिकुलर सेप्टम के भी सिर्फ एंटीरियर पोर्शन को। इन 3 चीज़ों को सप्लाई कर रही है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। इसको हम डायग्राम में भी देख लेंगे। एपेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर पोर्शन, लेफ्ट सेप्टम का भी एंटीरियर पोर्शन। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी लेटरल लेफ्ट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व कर रही है, लेटरल पार्ट को। एपेक्स को नहीं करेगी, सिर्फ लेटरल पार्ट को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वॉल जो रह गई थी उसको, वेंट्रिकुलर सेप्टम की पोस्टीरियर वॉल को, इसके अलावा राइट वेंट्रिकल के तकरीबन पूरे पोर्शन को करती है। अगर पोस्टीरियर डिसेंडिंग होगी तो वो पोस्टीरियर वॉल को करेगी, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं हार्ट की, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, एंटीरियर डिसेंडिंग तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा मेन कोरोनरी आर्टरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की कुछ ब्रांचेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसमें से एक है डायगोनल ब्रांच, जिसको हम सेकेंडरी ब्रांच भी कहते हैं, और एक है हमारे पास मार्जिनल ब्रांच, जो कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की ब्रांच डायगोनल आर्टरी, ठीक है, ये दोनों भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट फिर अब हम पढ़ने लगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है बेसिकली वो आपकी डिपेंड कर रही होती है ड्यूरेशन ऑफ द सर्वाइवल पे, ठीक है, यानी कि ड्यूरेशन कितनी देर के लिए जो है हमारे पास वो रहा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, फिर हम पैटर्न्स देख लेते हैं। पैटर्न्स ऑफ इन्फार्क्शन हमारे पास 2 तरह से पैटर्न्स हो सकते हैं, ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल का मतलब है कि होल लेयर्स जो हैं, सारी की सारी लेयर्स जो हैं, पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो इन्वॉल्व हुआ होगा, यानी कि सारी लेयर्स इन्वॉल्व हुई होंगी, ठीक है, ट्रांसम्यूरल का मतलब ये है। अब आप ये देखें कि अगर ट्रांसम्यूरल में ये देखें पूरी लेयर्स इन्वॉल्व हुई हुई हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन ट्रांसम्यूरल में देखें तो इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं हुई हुई, ठीक है, ये देखें आपको कुछ रेड पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच इन्वॉल्व हुई हुई है, देखें ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच इन्वॉल्व हुई हुई है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इसकी परमानेंट ऑक्लूजन हो जाए तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ये आपको जो है राइट वेंट्रिकल शो किया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल शो किया हुआ है, एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है। जो आपको ग्रेइश एरिया नज़र आ रहा है ना, बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर पोर्शन है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच अफेक्ट हुई है, ये बनी हुई है छोटी सी, ठीक है। ये अफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ है, हमारा जो लेफ्ट एंटीरियर पोर्शन है हमारे वेंट्रिकल का वो जो है नेक्रोज्ड हो गया, ठीक है, वो अफेक्ट हुआ। अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास किसको सप्लाई कर रही होती है, लेटरल साइड ऑफ द वेंट्रिकल को, ये लेटरल साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। देखिए अब इसमें आपको ग्रेइश एरिया नज़र आ रहा है ना लेटरल साइड में, ठीक है। फिर हमारे पास आता है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी की पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच मोस्टली इन्वॉल्व होती है। ये देखिए आपको यहाँ ग्रेइश एरिया नज़र आ रहा है, इसने पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच को इन्वॉल्व किया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगर हम ट्रांसम्यूरल में एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है, अगर हम इसी चीज़ की करेंगे ना तो उसमें एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट नज़र आएगा, लेकिन नॉन ट्रांसम्यूरल में नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होती, ठीक है। इसमें हमारे पास भी तीन तरह की हमें चीज़ें नज़र आती हैं। ट्रांजिएंट हो सकता है, ठीक है, यानी कि रीजनल सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट है, थोड़ा सा एक रीजन इन्वॉल्व है, देखें थोड़ी सी एरिया इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप ये देखें सर्कमफ्रेंशियल जो कि ग्लोबल हाइपोटेंशन में होता है, उसमें पूरा इन्वॉल्व है। सर्कमफ्रेंशियल मतलब पूरा एरिया इन्वॉल्व है, ठीक है, पूरा वेंट्रिकल तकरीबन इन्वॉल्व है, सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट हुआ है। फिर थर्ड हमारे पास होता है कि माइक्रो इन्फार्क्ट्स बनते हैं, छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स बनते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं, यानी कि वेस्कुलाइटिस और वेजोस्पैज्म की वजह से मोस्टली हो रहे होते हैं, और मल्टीफोकल होते हैं, छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स आपको नज़र आते हैं। ये क्यों हो रहे होते हैं, डिफरेंट ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं, कैटेकोलामीन्स या फिर हमारे पास कोकेन्स की वजह से। इसमें फिर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इस्कीमिया हो जाएगा वेजोस्पैज्म की वजह से। एंड दिस इस्कीमिया दैन लीड्स टूवर्ड्स द ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को हम टेकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, ठीक हो गया। इन ड्रग्स की वजह से हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ हो रहा है आपके पास, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इस्कीमिया हो रहा है क्योंकि वेजोस्पैज्म करवा देती हैं ये, उसकी वजह से फिर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो सकता है। ट्रांसम्यूरल में फुल थिकनेस इन्वॉल्व है वेंट्रिकुलर वाल की, और नॉन ट्रांसम्यूरल में सिर्फ ओनली इनर थर्ड ऑफ द वेंट्रिकल इन्वॉल्व है।